सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम कोर्स 6 जन्म से 3 साल पहले विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के आकलन भाग को देखेंगे। यहाँ पर सभी 40 प्रश्नों के सही सही आपको उत्तर मिलेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। साथियों, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में निष्ठा 4.0 ECCE प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में पहले के 5 कोर्स के आकलन भाग आपको मिल जाएंगे। वहां से आप देख लेंगे और अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। आइए अब हम प्रश्नोत्तरी भाग को शुरू कर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल झंडा सतर्कता संदेश नहीं है? तो इसका सही आंसर है, यदि 5 महीने तक बच्चा गर्दन संभाल पाता है तो ये लाल झंडा सतर्कता संदेश नहीं है। अगला प्रश्न, एक सुलभ शिक्षण सामग्री वह है जो। तो इसका सही आंसर है, सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। अगला, ICDS का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है, 6 वर्ष तक सभी बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला प्रश्न, लाल झंडा सतर्कता संदेश का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर है, व्यवहार अथवा विकासात्मक सतर्कता। अगला प्रश्न, दिव्यांगता है? इसका सही आंसर है, मानव विविधता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता पर माता पिता का ध्यान जल्दी नहीं जाता है? तो इसका सही आंसर है, सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अगला प्रश्न, क्या दिव्यांगता का इलाज संभव है? तो इसका सही आंसर है, नहीं, यह इलाज योग्य नहीं है लेकिन प्रबंधनीय है। अगला, प्रारंभिक पहचान क्या है? तो इसका सही आंसर है, जितनी जल्दी हो सके दिव्यांगता का पता लगाएं। अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है, 1974 में। अगला प्रश्न, UDL का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, सार्वभौमिक अधिगम रचना, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अगला, विशिष्ट अधिगम अक्षमता का आरंभिक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है, भाषा और वाणी में विलंब। अगला प्रश्न, आरंभिक 3 से 5 वर्ष में बच्चे के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है? तो इसका सही आंसर है, 85%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सही आंसर है, बच्चे से बच्चे में विकास भिन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक भावनात्मक आयाम से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर है, भावनाओं को व्यक्त करना। सही आंसर, भावनाओं को व्यक्त करना। अगला प्रश्न, प्रारंभिक पहचान का लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर है, सीखने के लिए मजबूत नींव रखता है और विकास के सभी आयामों में सुधार करता है। अगला प्रश्न, दिव्यांगता की जल्द पहचान करना और बच्चों को प्रभावी और समय पर सहायता प्रदान करने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है, शीघ्र हस्तक्षेप। इसको शीघ्र हस्तक्षेप कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा TLM अंधेपन वाले बच्चों के लिए सुगम्य है? तो इसका सही आंसर है, विभिन्न बनावट और आकृतियों के साथ पहेली पजल के टुकड़े। अगला, ECCE इसके लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर सही आंसर है, सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए निम्न में से किस गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर है, रोल प्ले। रोल प्ले गतिविधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगला, बहरा अंधापन का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, एक बच्चा जो सुन और देख नहीं सकता। अगला प्रश्न, क्रॉस डिसेबिलिटीज अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की भूमिका निम्न में से क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है, उपलब्धि परीक्षण करना। अगला प्रश्न, ECCE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। अगला प्रश्न, विकास के 3D में से तीसरा D क्या है? तो इसका सही आंसर है, दिव्यांगता। जो तीसरा D है वो दिव्यांगता है। निम्नलिखित में से क्या एक आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है, प्रसव में सहायता करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सुलभ शिक्षण सामग्री वह है? तो यहाँ पर सही आंसर है, सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, बच्चे एक सामाजिक मुस्कान कब देते हैं? तो इसका सही आंसर है 3 से 4 महीने में। 3 से 4 महीने में। अगला,
यदि कोई बच्चा सिर पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है और उसे वस्तुओं को पकड़ने, ताली बजाने और उन तक पहुंचने में कठिनाई होती है तो वो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हो सकता है। दिव्यांग बच्चों के लिए सर्वोचित होगा जल्दी पहचान करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिव्यांगता वाले बच्चे में संवाद की समस्या हो सकती है? तो यहाँ पर सही आंसर है श्रवण हानि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ECCE में प्रमुख हितधारक नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है वकील। अगला प्रश्न, बच्चों का विकास होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है अनुमानित। बच्चों का विकास अनुमानित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या शिशुओं में दिव्यांगता का कारण बन सकता है? तो इसका सही आंसर है गर्भावस्था के दौरान खराब मातृ स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा के सभी स्तरों पर बाल मित्रवत कक्षा में निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर है खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, RPWD अधिनियम 2016 कितने प्रकार के दिव्यांगताओं को मान्यता देता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 21। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE से कौन लाभ उठा सकता है? तो 0 से 3 वर्ष की आयु के सभी बच्चे। अगला, वह व्यवहार और कौशल जो एक विशेष उम्र में और अनुमानित तरीके से विकसित होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है विकासात्मक दिशा सूचक। विकासात्मक दिशा सूचक कहा जाता है। अगला प्रश्न, आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर से संबंधित जोखिम कारकों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यह मां और बच्चे दोनों के लिए दिव्यांगता के जोखिम को कम करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या 12 महीने से 24 महीने के लिए लाल झंडा सतर्कता संदेश है? तो यहाँ पर सही आंसर है 2 साल तक 2 शब्दों वाले वाक्यों का उपयोग नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, यदि 6 महीने का बच्चा माता पिता द्वारा गोदी उठाए जाने के लिए हाथ उठाता है तो यह विकास के किस आयाम को दर्शाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है सामाजिक भावनात्मक आयाम। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें